हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त अपने अच्छा कर रहे आगे बढ़ रहे हैं। गाइस चलिए देखते हैं कि कल रात को वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। गाइस पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सभी जोड़ी साइन के लिए है एंड जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिए। ओके गाइज, एक बात और बताना चाहती हूँ कि वीडियो का हर पार्ट हर एक के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना अपना साथ रखिए, बाकी का अपने जगह से अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। ओके, तो पॉजिटिव रह करके अपने पार्टनर को अपना नाम 3 बार मन में दोहराइए और फिर इस वीडियो को देखिए, जरूर आप लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, कल रात को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, हाँ सिस्टर्स, प्लीज गाइड करिए, कल रात को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हो। हेलो फ्रेंड, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में। पेज ऑफ वांड्स, ओके, कल रात को क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर आपके बारे में। टॉरस, एरीज, सजिटेरियस। देखते हैं क्या सोच रहे थे कल आपके पार्टनर आपके बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स, पेंटिकल्स आना बाकी है, बाकी ये सभी आ गए हैं। डेवियर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे गाइस। पॉजिटिव रहिए। हाँ, जुपिटर, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन मोर कार्ड प्लीज, कल रात को। जस्ट अ सेकंड, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके पार्टनर। कार्ड ऑटोमेटिकली फ्लिप होके आ रहे हैं, मेहनत की जरूरत ही नहीं है मुझे। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सारे जोड़ी साइन आ गए हैं यहाँ पे गाइस। कैसेस को पाइसेस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सभी जोड़ी साइन के लिए ये रीडिंग बन के आ रही है। ठीक है, तो कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे थे। मे भी पॉसिबल कि इन्होंने आपसे शादी का वादा किया हो। अगर नहीं किया हो तो ये करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं खुल करके इस बारे में। अब तक तो ये फ्रंट पे नहीं आ रहे थे, अब ये पर्दे के पीछे से निकल के फ्रंट पे आने वाले हैं, यानी कि सबके सामने खुल के बात करने वाले हैं, आपके रिगार्डिंग फैसला लेने वाले हैं शादी को लेकर के। ठीक है, आपको प्रपोजल देने की एनर्जी है, ये पसंद है, सारी चीजें डिसाइड कर ली, अच्छा खासा प्लान बनाया है। इन्होंने अपना प्लान पर वर्क करना भी स्टार्ट आई थिंक कर दिया है, इनकी एनर्जी बता रही है। और इनकी एनर्जी में अगर मैं देखूँ ना तो ये है कि अब तक शायद वे आप मिलने के लिए इनको बोलते आए हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके पीछे पड़ने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ में अब तक इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये डिसीजन नहीं बना रहे थे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सारे ही कास्ट बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बीच में सिटी डिस्टेंस या फिर कंटेंट डिस्टेंस है। मे भी पॉसिबल आपके पार्टनर इंडिया से बाहर रहते हो, मे भी पॉसिबल कि जहाँ आप रहते हो वहाँ आपके पार्टनर आपसे कंट्री डिस्टेंस में है या सिटी डिस्टेंस में है। तो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, आकर के आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और डिसीजन बना चुके हैं, नहीं बना पा रहे थे, बना चुके हैं। अब तक शायद ऐसा भी रहा है कि आपके कनेक्शन में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रही है जिनके अंडर कंट्रोल ये रहते थे और इनका डिसीजन मायने नहीं रखता था, उनके डिसीजन के अनुसार से ये वर्क करते थे। तो अब ये लग रहा है कि अब इस डिसीजन से ये इनका इतना माइंड क्लियर हो चुका है कि अब इस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं, अब किसी के कंट्रोलिंग में ये नहीं रहने वाले हैं। मे बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया था, तो यहाँ पे ये एनर्जी से ये बाहर आने वाले और डेस्टिनी यहाँ पे वर्क कर रही है, यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहा है इनके और आपके कनेक्शन के लिए, ताकि ये पर्सन
नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और पॉजिटिविटी में मूव कर रहे हैं। अब ये पर्सन ने सोच लिया है कि इस साइकिल को एंड करके न्यू बिगिनिंग करना है आपके कनेक्शन के साथ में, आपके साथ में अपनी लाइफ को सेटल करने की एनर्जी, ठीक है। साथ ही साथ में न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपके पार्टनर को जिस अपॉर्चुनिटी का वेट था, वो अपॉर्चुनिटी या तो इनके पास आ चुकी है, इसलिए अभी इनको पहले जितना फ़ियर जो इनको सता रहा था, जो डर सताया जा रहा था, वो डर अभी इनके माइंड में इतना नहीं रहा है। साथ ही साथ में ये भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर शायद फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो पर्सन अभी ये सोच रहे थे कल रात को कि अब वो अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास में है कि चाहे कोई मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प करे या ना करे, तो अब मैं इतना काबिल या इतनी काबिल हूँ कि मैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, आगे का प्लान करने के लिए, अपने फ्यूचर प्लान के लिए मैं अकेला या अकेली कैपेबल हूँ। ओके? तो कल रात को इनके माइंड में बहुत थॉट्स थे, बहुत प्यार था, आपको लेकर के बहुत डिज़ायर भी आ रहे थे इनके माइंड में। साथ ही साथ इनके माइंड में इंटीमेसी की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही थी, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत स्ट्रांग आ रहे थे। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अपने आप को बड़ी मुश्किल से होल्ड करके बैठे थे, ठीक है? तो सोचों में आप हो, इनके थॉट्स में, इनकी क्रिएटिविटी में आप हो, इनके माइंड में, इनके दिल-दिमाग में आप अच्छा खासा अपना इमेज बना चुके हो, अच्छी खासी जगह है आपकी उनकी उनके दिल-दिमाग में। बट चाहे उन्होंने आपसे वादा किया या ना किया, लेकिन वो ये पर्सन आपके साथ वैदिक रीति-रिवाज से शादी करना चाहते हैं, ओके? चलिए अदर डेट से देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात को और क्या सोच रहे थे आपके बारे में, ठीक है? हुँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। हाँ जी, प्लीज़ गाइड करिए, कल रात को क्या सोच रहे थे आपके पर्सन आपके बारे में? कल रात को क्या सोच रहे थे आपके पर्सन आपके बारे में? प्लीज़ गाइड करिए। क्या सोच रहे थे कल आपके पर्सन आपके बारे में? प्लीज़ गाइड करिए। सॉरी, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं आज। Sure. क्या सोच रहे थे कल आपके पार्टनर आपके बारे में? ओके, जस्टिस। इनको अपने इस कनेक्शन में जस्टिस चाहिए। जस्ट अ सेकंड, मैं कार्ड सर्च कर देती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे सके। ओके, और आप लोगों को भी कार्ड्स देखने में और रीडिंग देखने में मज़ा आ सके, ठीक है? जस्टिस की एनर्जी है। पहली बात, इन्हें अपने कनेक्शन में जस्टिस चाहिए। लिब्रा की एनर्जी आई है। इनको हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन पावर आ रहा है कि इस कनेक्शन के लिए इनको कैसे और कब वर्क करना है। ये जज कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। चीज़ों को आपको जज करते थे पहले, लेकिन अब भी नहीं कर रहे, अभी खुद को भी कर रहे हैं कि मैंने कौन से कम अपना रोल अदा किया नेक्स्ट स्टेप लेने में, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो एक फेलियर वाली फीलिंग भी रही थी पहले, अभी ये विक्ट्री वाली फीलिंग में आ रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर के इनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और कल रात को आई थिंक आपके पार्टनर चैन से नहीं सो पाए हैं। बहुत आप यादों में हो, आपके साथ जो भी क्वालिटी टाइम्स इन्होंने स्पेंड किया था उसको भी बहुत मिस कर रहे थे, ओके? और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में? ठीक है। यहाँ पे यूरेनस की भी अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट यानी बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना? साथ ही साथ में इनकी एनर्जी में ये भी है कि ये आपसे बात करेंगे ना, जब आपको तब आपको लगेगा कि ये पहले वाले बंदे नहीं रहे जो पहले थे। इतनी क्लियर कम्युनिकेशन इनकी रहने वाली है आपके साथ, वो आपको कोई गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने वाले हैं, ऐसा माहौल देने वाले हैं, ऐसा कनेक्शन में आपको फ़ील कराने वाले हैं कि आज तक आप समझ नहीं पाए थे कि रिलेशनशिप में भी ऐसा मोड़ मेरे रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है ना? कोई गुड न्यूज़ है इनके पास में, चाहे इनकी इस कनेक्शन से रिगार्डिंग हो या इनकी खुद की करियर के रिगार्डिंग हो, तो वो गुड न्यूज़ वो आपको सुनाने वाला है। साथ ही साथ में ये आपके साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करने वाला है, ये भी आपको ये बताने वाला है। और इनको इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता है, ये आपके पार्टनर आपके बारे में आपको बताने के बारे में कल रात को सोचे जा रहे थे, ठीक है ना? और देखते हैं वो कल रात को क्या सोच रहे थे आपके बारे में। कार्ड्स और आया है एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, शायद अब तक ये शादी का कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, तो अब ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देने की एनर्जी में आ रहा है, ठीक है ना? अब ये आपको क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ में, आपसे क्लियर बात करेंगे आपके साथ में, और आपकी
आपकी भी राय, आपकी भी एडवाइस ये मानेंगे, आपको भी पूछेंगे, तुम क्या सोचती हो, क्या सोचते हो, क्या चाहती हो तुम, क्या चाहते हो तुम, ठीक है ना? साथ ही साथ में यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और इनको जो जो एक कनेक्शन को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो इनके अंदर नहीं था। तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कल रात को बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में इनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स और अपॉर्च्युनिटी का भी ख्याल आ रहा है कि डिवाइन ने अगर मुझे ब्लेस्ड कर रहा है और ये जो थॉट्स मेरे माइंड में कनेक्शन को लेकर के बिल्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक अपॉर्च्युनिटी मेरी तरफ है। अभी भी मैं चाहूँ तो इस अपॉर्च्युनिटी को वर्क कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। और इसके ऊपर मैं अपना आइडिया अगर इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, तो मैं यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली हो पाएँगे, वो ऐसा सोच रहा है। तो और क्या सोच रहे थे? थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपके पार्टनर के, ठीक है? हुँ। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। इनको बहुत रिग्रेट रहा है, आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहा है। इनको बहुत रिग्रेट रहा है अपने कनेक्शन को, आपके साथ कनेक्शन को लेकर के, बहुत रिग्रेट रहा है इन्हें, अफ़सोस है इनको, इन्होंने जो कुछ भी राइट टाइम पे करना चाहिए था वो नहीं किया, डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे आपको लेकर के। और साथ ही साथ में आपके साथ में कनेक्शन को लेकर के जो इनको बहुत कन्फ्यूज़ रहे हैं, ठीक है ना? और आपको अपने एटीट्यूड में रहते हुए इन्होंने आपको कहीं न कहीं इग्नोरेंस दिखाया, आपको रिजेक्शन दिखाया। तो ये नेगेटिविटी थी जो अपने माइंड में ये लेके बैठे थे कि आई थिंक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो ये बता रही है, नीचे जो वाला कार्ड जो बता रहा है कि इनको शायद फाइनेंशियल कोई फ़ियर था। जैसे कि अगर कनेक्शन में आगे बढ़ता हूँ तो शादी करनी पड़ेगी तो मे बी पॉसिबल है कि घर गृहस्थी कैसे चलेगी, खर्चों कैसे उठाए जाएँगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर का कैसे उठा पाऊँगा या उठा पाऊँगी, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रहे थे, ठीक है ना? तो पहले जब ये सब चीज़ें थी तो आज उसका गिल्ट इनको सताया जा रहा है कि राइट टाइम पर मुझे जब करना चाहिए था जो काम, वो मैंने नहीं किया और मैं वहाँ पे लेज़ीनेस में बैठा रहा और अपनी ही डिसीज़न मेकिंग जो वीक था मेरा, वो उसमें मैं उलझा पड़ा था। तो ये एनर्जी इनके रात को इन्हें बहुत परेशान कर रही थी, चीज़ें बहुत इनको याद आ रही थी, ठीक है ना? तो एक और कार्ड लेते हैं और क्या सोच रहे थे कल रात को? किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें फाइनेंशियल जो इनका फील्ड है, इनका करियर है, वहाँ पे इनको जो चीज़ बिल्ड करनी थी, जो चीज़ इनको कवर अप करना था, वो इन्होंने कर लिया है, ठीक है ना? तो अब वहाँ पे वो हैप्पी नहीं है, चाहे फाइनेंशियल कितना स्टेबल हो गया, लेकिन कनेक्शन तो इनके हाथ में नहीं है, तो वो हैप्पी भी नहीं है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है और इनको कहीं न कहीं माइंड में एक चीज़ का डाउट भी सताया जा रहा है इनको। डाउट इन द सेंस कि इनको ये लग रहा है कि क्या अभी इस कनेक्शन में कुछ बचा है? क्या आप इन्हें कहीं इग्नोर ना कर दो? तो माइंड में ये डर भी है कि मैं आता हूँ तो क्या ये मुझे इग्नोर तो नहीं करेगी? ये मुझे एक्सेप्ट करेगी? ठीक है ना? साथ ही साथ में इनको आपके लिए बहुत कंपैशनेट एनर्जी आ रही है, ठीक है ना? लेकिन इनको ये भी अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं ये आपको ये बहुत डिप्लोमैटिक रहे हैं। आई थिंक ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट भी करे होंगे। तो वो चीज़ें भी इनको बार-बार माइंड में आ रही थी और सताई जा रही थी। इनको यहाँ पे ये भी लग रहा है कि प्यार मैं करता हूँ, वो करती है मुझे इतना ही प्यार, क्या हम बराबर इस कनेक्शन को दे पाएँगे? क्या मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है, उसके ऊपर इनको बहुत अफ़सोस है। आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, वो बता रहा है कि इनको बहुत रिग्रेट रहा है, ठीक है ना? ये बहुत अफ़सोस में रहे हैं, इनको पहली वाली चीज़ें बहुत सॉरो बहुत परेशान कर रही है। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी राइट टाइम पे जो कुछ करना था, इन्होंने आपके साथ वो क्लियर कम्युनिकेशन करना या क्लैरिटी आपको देना वो नहीं दे पाए थे। तो ये सारी चीज़ें इन्हों कल रात को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और कहीं न कहीं थॉट्स में आप हो ही इनके, ठीक है ना? तो कल रात ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे थे। प्यार भी बहुत है, इनको प्यार भी फ़ील हो रहा था, लेकिन इनको कहीं न कहीं फ़ियर भी खाया जा रहा था, अंदर ही अंदर परेशान भी हो रहे थे। इस कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ना, अब वो कहीं न कहीं मैच्योरिटी मानना, कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना, शादी के लिए आगे बढ़ना, बात करना, आपको शादी के लिए मनाना, प्रपोज़ करना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल इनके माइंड में चलती रही थी। तो कल रात को इन्होंने सिर्फ़ सोचा है, डिसीज़न बनाया है, अब उसके ऊपर वर्क करेंगे आपके पार्टनर आगे जा कर के। तो देखते हैं कि नेक्स्ट में कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए वर्क करना चाहेंगे, ठीक है ना? आई होप आप लोगों को ये एनर्जी पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।